अधूरी तस्वीर। आरव 27 साल का एक प्रतिभाशाली कलाकार जो कभी अपनी पेंटिंग्स के जरिए दुनिया को खूबसूरत बना देता था, अब खुद के भीतर अंधेरे में खो गया है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा। एल रंग जो खो गए। मुंबई की भागदौड़ में एक छोटा सा अपार्टमेंट, एक दीवार पर अधूरी पेंटिंग्स की कतार और एक कोने में बिखरे हुए ब्रश और रंग। यहीं रहता था आरव, जो कभी कला से अपनी भावनाएं व्यक्त करता था। लेकिन अब उसकी दुनिया से रंग गायब हो चुके थे। हर सुबह उसकी दिनचर्या एक जैसी थी, अलार्म की आवाज से जागना, कुछ पल तक छत को घूरना और फिर भारी मन से दिन की शुरुआत करना। पहले जो कैनवास उसके लिए उम्मीद का प्रतीक था, अब बस एक खाली सफेदी रह गई थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसे क्या हो रहा है। कॉलेज के दिनों में उसका सपना था कि उसकी पेंटिंग्स एक बड़े आर्ट गैलरी में प्रदर्शित होंगी। मगर अब जब उसका खुद का आर्ट शो करीब था, तो उसे लगता था कि वह इसके लायक नहीं है। मेरी पेंटिंग्स पहले जैसी नहीं है, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। ये ख्याल हर रोज उसे अंदर से तोड़ते जा रहे थे। पुरानी दोस्त, नया आईना। उसकी हालत को देखकर उसके ऑफिस के बॉस ने उसे कुछ दिन की छुट्टी लेने की सलाह दी। खाली वक्त मिलने पर भी आरव को कुछ भी करने का मन नहीं करता था। एक शाम अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने नैना थी, उसकी बचपन की दोस्त, जिसे वह पिछले 2 सालों से ठीक से मिला भी नहीं था। तू गायब ही हो गया आरव। मैंने तेरे आर्ट शो का पोस्टर देखा, इसलिए मिलने आ गई, नैना ने उत्साहित होकर कहा। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। नैना ने तुरंत भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने शो के बारे में पूछा, तो आरव ने कंधे उचका दिए, शायद कभी नहीं होगा। अब ब्रश पकड़ने का मन नहीं करता। नैना को यकीन नहीं हुआ। यही आरव था जो बचपन में उसके स्कूल प्रोजेक्ट के लिए घंटों तक पेंटिंग करता था, जो कहता था कि रंगों में भी कहानियां छिपी होती हैं। सवाल जो जरूरी थे। नैना ने उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उसके साथ बैठ गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तू कब से ऐसा महसूस कर रहा है? आरव ने हल्के स्वर में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। शायद महीनों से, या शायद सालों से। सब कुछ बोझिल लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा। नैना ने सिर हिलाया। उसे एहसास हो गया कि आरव डिप्रेशन से जूझ रहा है। अधूरी तस्वीर। एक रात जब आरव अपनी पुरानी स्केचबुक देख रहा था, उसे एक अधूरी पेंटिंग मिली, एक लड़की जिसका चेहरा अधूरा था। यह वही पेंटिंग थी जो उसने कई साल पहले नैना के लिए बनाई थी, मगर कभी पूरी नहीं कर पाया। वह स्केचबुक को देखता रहा और अचानक उसे एहसास हुआ, उसकी जिंदगी भी इस अधूरी पेंटिंग जैसी थी। अगली सुबह उसने ब्रश उठाया। पहले बार रंग उसकी आत्मा तक पहुंचे। धीरे धीरे वह पेंटिंग पूरी होने लगी और उसके साथ ही आरव को महसूस हुआ कि उसे ठीक होने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं थी, बस खुद को समझने और स्वीकारने की जरूरत थी। मोरल: डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक जंग है जिसे हम खुद से लड़ते हैं। मगर सही साथ और आत्मस्वीकृति से इसे हराया जा सकता है।